चलो ठीक है, हो गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग, फाइन। चलो तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया, आइसोमेरिज्म जो है, कॉम्प्लेक्स का जो आइसोमेरिज्म है, ठीक है, उसके दो टाइप है। सबसे पहला जो हमने सुबह पढ़ा, स्ट्रक्चरल, ठीक है, और दूसरा जो है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, जो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा नाम भी है थ्री डायमेंशनल आइसोमेरिज्म। इसको 3D आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं हम, 3 डायमेंशन आइसोमेरिज्म। चलो, डेफिनेशन बड़ा सिंपल है। स्टीरियो आइसोमर का मतलब हो गया द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड which have same molecular formula, same structural formula, but the arrangement of groups, but यहां पे हम लिखेंगे ligands in space is different. स्पेस में लिगेंड का जो अरेंजमेंट होगा ना, अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड इन स्पेस इज डिफरेंट, है ना। सो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टीरियो आइसोमेरिज्म और 3D आइसोमेरिज्म। चलो, और उसके दो टाइप हैं। सबसे पहला ज्योमेट्रिकल, जैसा हमने आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा था, ज्योमेट्रिकल, और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब इन दोनों में क्या फर्क है? ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों को हम स्टीरियो बोलते हैं, बट ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में क्या फर्क है? तो ज्योमेट्री जो है दोस्तों, उसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी होना जरूरी नहीं है, कायरलिटी होना जरूरी नहीं है, जबकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के अंदर कंपलसरी कायरलिटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर कायरल कंपाउंड होगा तभी वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, जबकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, जो लिगेंड का अरेंजमेंट होगा, स्पेशल अरेंजमेंट, उसको हम डिफरेंट डायरेक्शन में, लिगेंड को डिफरेंट डायरेक्शन में हम अलग अलग डायरेक्शन में अरेंज करेंगे, तब जो आइसोमेरिज्म होगा ज्योमेट्रिकल होगा। कायरलिटी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल में जरूरत नहीं है। कायरलिटी की बात जब करेंगे तब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, और कायरलिटी बगैर अगर हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मतलब है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करना है, ठीक है। उसके अंदर आपने आगे भी पढ़ा है सिस और ट्रांस, मेनली तो यही है। उसके अलावा ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा था एंटीजन एंजियोसमन, ENZ, है ना। और अभी हम पढ़ेंगे फेशियल एंड मेरिडियोनल, ठीक है। चलो, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद मैं आगे बात करता हूँ। डन सर। ओके, चलो चलो, अब सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, जनरली इसको हम, दूसरा नाम भी है ज्योमेट्रिकल का, वो यही है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ये कहाँ शो करेगा, कौन शो करेगा? तो सबसे पहले याद रखो ML4 एंड ML6 कॉम्प्लेक्सेस,
याद कर लो ये कौन कौन शो करेगा। तो ये ML4 और ML6। Such isomerism is not possible for complexes having coordination number 2 and 3। 2 and 3 के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, याद रखना ये, ठीक है। अगेन, नॉट पॉसिबल फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। CN का मतलब साइनाइड नहीं है, CN कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2 and 3 के लिए पॉसिबल नहीं। जनरली कॉमन किस में होता है, मैंने लिख दिया किसके अंदर कॉमन होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर। चलो अब दोस्तों ML4 के दो ज्योमेट्री थे, मैंने आपको पहले ही पढ़ाए थे जब वर्नर थ्योरी पढ़ाया। ML4 के कौन से दो ज्योमेट्री थे? टेट्राहेड्रल था, स्क्वायर हाँ स्क्वायर प्लेनर एंड स्क्वायर प्लेनर। तो टेट्राहेड्रल में यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे शो नहीं करता वो, ओके। क्योंकि सबके जो पोजीशन होते हैं लिगेंड के वो आइडेंटिकल होते हैं टेट्राहेड्रल में। तो ये बहुत गुड सेट में बहुत बार रिपीट हुआ है कि ML4 में कौन सा ज्योमेट्री है जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होता, तो वो है टेट्राहेड्रल। तो हमें याद रखना है, नॉट पॉसिबल फॉर TD टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 4 हो गया, ओके, एज all the 4 positions are identical। देखो ML4 MLLLL, लेकिन यहाँ पे डोनेट कर रहा है मेटल को, है ना। तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ML4 टेट्राहेड्रल के लिए पॉसिबल नहीं है। चलो ठीक है, अब स्क्वायर प्लेनर में तो पॉसिबल होगा, ठीक है। तो स्क्वायर प्लेनर के अंदर हम देखते हैं, चलो स्क्वायर प्लेनर के लिए डिस्कस करते हैं। तो स्क्वायर प्लेनर में ML4 के अंदर ML4 के अंदर होमोलेप्टिक होगा। होमोलेप्टिक का मतलब सब लिगेंड सेम होंगे। तो पहला केस MA4, इसमें पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि कहीं पे भी आप देखोगे, आया समझ में, तो सबके पोजीशन आइडेंटिकल लगेंगे नहीं यहाँ पे भी, क्योंकि सब लिगेंड सेम है। तो ML4 में भी स्क्वायर प्लेनर में भी अगर होमोलेप्टिक हुआ तो यहाँ पे शो नहीं होगा, याद रखना ये। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा केस मैं लिख रहा हूं MA3B, और ऐसा भी तो हो सकता है MAB3, ठीक है, हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल। हेलो, नहीं हो सकता सर, यहाँ पे भी नहीं हो सकता ना, सीधी बात है। क्योंकि किसके रेफरेंस से आप बोलोगे ऑपोजिट है और सेम प्लेन में, क्योंकि सब देखो A B सब सेम प्लेन में, ऑपोजिट तो हो ही नहीं सकते, कुछ भी करो आप। तो आपको समझ आया, ML4 में भी स्क्वायर प्लेनर में भी हमें देखना पड़ेगा, होमोलेप्टिक है तो नहीं हो सकता, हेट्रोलेप्टिक में भी अगर 3-1 है 1-3 है तो पॉसिबल नहीं होगा। चलो 2-2 में पॉसिबल होगा, यस चलो मैं लिखता हूं यहाँ पे, चलो रुको पहले इसका स्क्रीनशॉट जल्दी बनाओ। डन सर। चलो तीसरा केस है MA2B2 MAB और B, है पॉसिबल इसमें? यस सर, इसमें पॉसिबल है, इसमें हो सकता है। ए का अपोजिट ए लिख दो, बी के अपोजिट बी लिख दो, ये सेम डायरेक्शन है तो सिस हो गया ये, और ये अपोजिट है तो ये हो गया ट्रांस। चलो ठीक है, उसके बाद दूसरा केस
A2BC, इसमें पॉसिबल है M A B Yes, sir. और C, M A B और C। चलो जल्दी बताओ, पॉसिबल है? Yes, sir. यस, हाँ, सिस और ट्रांस। गुड। चलो D के बाद E, M A B C D सब अलग है। इसमें पॉसिबल है भाई? Yes, sir. चलो तो M A B C D कंटिन्यू लिखेंगे। M A B C D, M A B C D। ठीक है, चलो ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। डन। चलो सर इसमें शीश कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? सिस और ट्रांस हम उसको हमें है ना इसके रेफरेंस से देखना पड़ेगा। किसके रेफरेंस से? तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अलग अलग के रेफरेंस से लिखना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको वो पढ़ना है, थोड़ी लंबी बात है, कोई बात नहीं, चलो डिस्कस करते हैं, आपने पूछा है तो। जैसे ए बी और सी है, ठीक है, यहाँ पे कैपिटल ए बी और सी यहाँ पे मैंने पॉसिबिलिटी लिखी है। यहाँ पे मैं स्मॉल ए और बी लिख रहा हूँ, लिगेंड। चलो तो ए और बी सबसे पहले सिस पोजीशन में है, ठीक है, सिस पोजीशन में है। फिर कौन से पोजीशन में हो सकते हैं? ए और बी आमने सामने होंगे। ट्रांस पोजीशन में हो सकते हैं। आ रहे समझ में? Yes. बट और एक पॉसिबिलिटी है, ट्रांस पोजीशन में पॉसिबिलिटी नहीं है, सिस में और पॉसिबिलिटी है कि अगर ए और बी के अलावा सी और डी के पोजीशन एक बार आइडेंटिकल रखूंगा, दूसरी बार चेंज करूंगा, तो और एक सिस होगा इसके अंदर। चलो फिर ऐसे ही सी और डी को लेके कर सकते हैं, ए और डी को लेके कर सकते हैं, ए और सी को लेके कर सकते हैं, बी और डी को लेके कर सकते हैं। तो इतने सारे, बहुत सारे बन सकते हैं कॉम्प्लेक्स। आ रहे समझ में? ए को बी के साथ कंबाइन किया मैंने, ए सी ए डी। अब जो कॉम्बिनेशन बाकी रहा वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो अलग अलग ग्रुप के रेफरेंस हम लिख सकते हैं। इसका नंबर आपको नहीं पूछ सकते, बट आप इतना लिख सकते हो कि अगर 4 लिगेंड अलग अलग हैं, ठीक है, ML4 में, तो अगर आपको नंबर पूछा तो आपको ओनली नंबर इतना ही लिखना है, 3 लिखना है। आपको लिखना है फॉर कॉम्प्लेक्स विद जनरल फॉर्मूला MABCD 3 GI आर पॉसिबल, 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। ठीक है, आपका आंसर 3 है। ये JEE में पूछा गया था और इसका आंसर 3 ही था, डोंट वरी। ठीक, चलो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी इसका। सॉरी। Done, sir. चलो ठीक है। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, क्योंकि ML6 में तो आप सोचो कितने सारे केस होंगे। ML6, अब दूसरा केस लिख रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। उसमें हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्सेस हैविंग जनरल फॉर्मूला MA6 और MA5B। उनमें नहीं होगा ना, जैसे अभी हमने ML4 में पढ़ा, इसमें नहीं होगा। डू नॉट एग्जिबिट GI, मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा इसके अंदर। चलो तो इसके अलावा हमें किस में लिखना है? मेजोरिटी किस में होगा, कॉमन किस में होगा? 4 2 and 3 3। M जनरली इसमें ज्यादा होता है, 4 2 और 3 3 में। ठीक है, चलो मैं सबसे पहले 4 और 2 की बात करता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ कॉम्प्लेक्सेस हैविंग जनरल फॉर्मूला MA4B2 या फिर MA2B4। सही है, दोनों सेम हुए, इसमें कुछ अलग नहीं हुआ। चलो तो अगर मैं लिखूं M
हाँ सपोज मैं ले रहा हूँ B4, हाँ तो B B B B, देख रहे हो आप सब B एक साथ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिस फॉर्म है ये सर ये सिस फॉर्म ट्रांस होगा। होगा कौन सा बेटा, देखो सब सर ए इसमें। B एक साथ है और सब A एक साथ है। अगर मैं शुभम ऐसे लिखूंगा बेटा, A के अपोजिट में A समझ लिखूं, गया। B B के बीच में गैप आ रहा है A का, तो फिर बेटा ये ट्रांस होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है चलो, अब अगर हम बात करें इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, इसके ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए मैंने बोला था कायरलिटी होनी चाहिए, और कायरलिटी के लिए क्या बात करी हमने कि यहाँ पे कायरलिटी का मतलब क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। बट आप याद रखना 4-2 जो है वो ज्योमेट्रिकल है, बट 4-2 ऑप्टिकल नहीं होता। अगेन 4-2 जो है वो ज्योमेट्रिकल है बट वो ऑप्टिकल नहीं होता, ये याद रखना, ये जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एक नोट में लिख देता हूँ, बोथ द फॉर्म्स डू नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, डू नॉट शो OI, पूरा नहीं लिख रहा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म लिख रहा हूँ कॉमन में, ठीक है। अब बात करते हैं भाई MA3B3 के बारे में। तो M B B B A A A, देखो आपको दिख रहा है ये पूरा एक प्लेन में है ये, और ये भी एक प्लेन में, आ रहे समझ में? ए एक साथ है, बी भी एक साथ है, इसको सिस बोलेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, फेशियल बोलते हैं, FAC लिख सकते हैं अपनी भाषा में। बोलो कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। चलो नहीं है, ठीक। और अब गैप लिखते हैं, गैप मतलब जहां ए लिखा, सॉरी, ये दोस्तों मेरिडियनल है, इसको हम ट्रांस बोल सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। ओके चलो, मैं आपको है ना अभी एक पैम्फलेट, वैसे तो शायद मैंने अपने ने वो क्या बोलते हैं, मॉड्यूल जो है अपना इनऑर्गेनिक का, उसके अंदर होगा इसके पॉसिबिलिटीज मैंने इंक्लूड करा है, तो इसके पॉसिबिलिटी आप लोग खाली याद कर लेना। जस्ट अ मिनट में देखते हैं, शायद मैंने अंदर ऐड तो किया ही है। कल फ्राइडे पता है, कल अपने इसकी एग्जाम है, क्या बोलते हैं आपका, इनऑर्गेनिक गुजरात बोर्ड का पूरा। ये तो ऑर्गेनिक है, अपने को इनऑर्गेनिक चाहिए ना। सर वो राइट टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट कितने, यहाँ ऊपर, ये रहा, ओके सॉरी, डन 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 डन।
कहाँ पे होगा, शायद लास्ट ही होगा। नहीं ये तो खत्म हो गया, 290 आ गया, इसके पहले होना चाहिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहले। ये क्या आ गया, ये केमिकल बॉन्डिंग आ गया। ये है शायद, हाँ ये रहा, ये रहा, चलो ये रहा। कितने गए हम, कितने गए, ये रहा। देखो मैं ये बोल रहा था आपको यार, बढ़िया मॉडल पढ़ा है, मैं क्यों लिख लिख के पढ़ा हूँ, पागल हूं मैं। चलो देखो ये रहा, ML6 में लास्ट दो केस देखो, ML6 MA6 नील, MA5 भी नील, फिर कितने बनेंगे वो पूरे लिखे हैं यहाँ पे। तो ये आप याद कर लेना, ये एग्जाम में पूछते हैं, JEE में और नीट में भी। वैसे इजी है याद रखना। 2 2 2 3 4 5, 3 4 5 6 तो याद रह गया, फिर 9 और 15। ड्रॉ करने का भी पूछते नहीं, डोंट वरी, ड्रॉ करना थोड़ी पूछेंगे, MCQ में पूछेंगे। चलो स्पेसिफिक कॉम्प्लेक्स के लिए भी दिया हुआ है यहाँ पे, बट ये थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है ना। हम ये टेबल करेंगे, ये टेबल पूछते हैं, ये कभी पूछा नहीं गया है, तो इसके अंदर मेहनत करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, तो आइसोमेरिज्म तो मैंने इतना ही इसके अंदर इंक्लूड करा हुआ है। चलो अब अपने शुरू करते हैं, हमारा आइसोमेरिज्म टॉपिक तो हो गया है, अब हम आगे बढ़ेंगे। दो चीजें बाकी है ना, VBT बाकी है और CFT बाकी है। चलो तो आइसोमेरिज्म यहाँ खत्म किया हमने, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बाकी रह गया अभी, नहीं ज्योमेट्रिकल के अलावा बाकी रह गया ना, ऑप्टिकल। ऑप्टिकल डिस्कस करना है, फिर VBT स्टार्ट करते हैं। चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, ऑप्टिकल का मतलब हुआ एनांशियोमर्स और एनांशियोमॉर्फ्स, ठीक है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but differing in the ability to rotate direction of the PPL, plane polarized light, ओके और इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं, है ना। चलो ठीक है, लिखते हैं यहाँ पे पहले तो, सेम होता है इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट differing in their abilities ability लिख देते हैं, to rotate plane polarized light, PPL, okay, are said to exhibit OI, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये आइसोमर्स को अपने क्या बोलते हैं, इनांशियोमर्स। इनांशियोमर का दूसरा नाम क्या है, इनांशियोमॉर्फ्स। चलो ठीक है भाई, इनांशियोमर का डेफिनेशन क्या है, इनांशियोमर का डेफिनेशन है नॉन सुपर इम्पोजिबल
मिरर इमेजेस जिसके होते हैं उसको एनांशियोमर बोलते हैं। चलो इसके अंदर क्या कंपलसरी होना चाहिए, कौन सा प्रॉपर्टी होना चाहिए, कंपाउंड कायरल होना चाहिए। ओके। दूसरी बात ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए सबसे जरूरी कंडीशन है द सब्सटेंस और द ओवरऑल जो भी कंपाउंड है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। ओके, यहाँ पे सिमेट्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सब्सटेंस लिख दूं मैं, सब्सटेंस शुड नॉट हैव एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री एलिमेंट तो पता है ना आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सबको पता है ये सब बातें। सिमेट्री एलिमेंट क्या होता Yes. है? ओके ग्रेट। चलो अब यहाँ पे दो रोटेशन होंगे, जैसे हमने लिखा कि रोटेट करना चाहिए प्लेन पोलराइज लाइट को, तो यहाँ पे दो आइसोमर होंगे। ओके, द आइसोमर विच रोटेट्स पीपीएल टू लेफ्ट डायरेक्शन, पीपीएल टू लेफ्ट डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं लिवो फॉर्म, स्मॉल एल फॉर्म, स्मॉल एल फॉर्म। और पीपीएल राइट साइड होगा तो राइट डायरेक्शन में, तो उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो डी फॉर्म। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Done. चलो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है it rarely occurs in square planar complexes, और वो भी किसकी वजह से होता है? प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सिमेट्री की वजह से होता है, बट रेयरली शो होता है। चलो एक इंपॉर्टेंट लाइन, इट इज एक्सपेक्टेड इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कौन सा टाइप होगा उसमें? एम ए बी सी डी। ओके, अभी तक कोई भी आइसोलेट नहीं हुआ ऐसा, बट हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं टेट्राहेड्रल के अंदर। चलो ठीक है, तो ये बात हो गई ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की थ्योरी के बारे में। अब मैं यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अब ये तो आप सबको पता ही है, जनरली ML4 तो बहुत एक्सेप्शन केस हो गया। जनरली ML6 दैट इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, ओके, उसके अंदर ये शो करता है ये। चलो ठीक है, एग्जांपल ले लूं मैं, CR OX थ्राइस -3। ठीक है, देखो CR OX का मतलब ऑक्सिलेटो है, चलो ऊपर चार्ज है -3 CR, इस तरफ था उस तरफ हो जाएगा।